हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गैराज एजुकेशन। आज हम लोग झारखंड जीके के प्रैक्टिस सेट नंबर 29 में हम लोग देखेंगे सरदारी आंदोलन, खरवार आंदोलन और तिलका मांझी आंदोलन। तीनों आंदोलन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मिस करके न जाए। वीडियो हिंदी में रहेगा, बाकी इसका पीडीएफ आप लोग जरूर डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम से चैनल का नेम सर्च कर लीजिएगा, खुल जाएगा। क्यूज वगैरह वहीं पर चलाता हूँ, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 8 बजे वीडियो मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइम आते हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा और एक थम्स अप जरूर दें। कोई भी क्वेरी आता है ईमेल वगैरह कर सकते हैं आप लोग, या फिर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आता है, झारखंड क्षेत्र में 1859 से 1881, कहीं कहीं डेट देखिएगा तो 1858 से लेकर 81 भी मिल जाएगा आपको। तो 1859 से लेकर 1881 के मध्य चलने वाले आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? हूल आंदोलन, भूमिज आंदोलन, सरदारी आंदोलन या फिर खरवार आंदोलन? तो क्या बोलते हैं, तो इसके भी जो चला था उसको हम लोग सरदारी आंदोलन के नाम से जानते हैं। अभी सरदारी आंदोलन के बारे में बहुत सारा चीज़ आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए अगला स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पे 1858 या 59 से लेकर 81 तक प्रथम चरण था ना, प्रथम चरण की बात यहाँ पे किया जा रहा था, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। जैसे देख लीजिएगा, इसको जो सरदारी आंदोलन था उसको मुल्की और मिल्की आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। एक चीज़ याद रख लीजिएगा, मुल्की और मिल्की आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। मुल्की का अर्थ होता है मातृभूमि और मिल्की का अर्थ होता है जमीन। तो मातृभूमि और जमीन का आंदोलन कहा जाता है सरदारी आंदोलन को, तो इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सरदारी आंदोलन जो कि कोल सरदारों के द्वारा शुरू किया गया था ना, याद रखिएगा, कोल सरदार जो थे उनके द्वारा शुरू किया गया था, को किसका समर्थन प्राप्त था? मतलब इसमें जो आंदोलन था उसको कौन कौन लोग समर्थन कर रहे थे? मुंडा, उरांव, हो या ए और बी दोनों? तो आपको इसको देखने को मिलेगा, जो आपको जो ए और बी यानी कि मुंडा और उरांव दोनों जनजाति के लोग जो हैं से सरदारी आंदोलन को सपोर्ट किए थे। ओके, सपोर्ट में आए थे। सरदारी आंदोलन जो कि आप लोग देखे थे कोल सरदारों के द्वारा शुरू किया गया था 1859 से 1861 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सरदारी आंदोलन। जो आप लोग वहाँ पे 1859 से लेकर 1881 के जो टाइम पीरियड देख रहे हैं वह प्रथम चरण का था, एक चरण में संपन्न नहीं हुआ था। सरदारी आंदोलन कितने चरणों में संपन्न हुआ? 2, 3, 4 या फिर 6? तो सरदारी आंदोलन देखने को मिला 1859 से लेकर, अभी तो टाइम पीरियड सारा बता दूंगा तो फिर कैसे चलेगा बताइए, टाइम पीरियड नहीं बताऊंगा, बाद में लिखूंगा। यह टोटल 3 चरणों में संपन्न हुआ था। सरदारी आंदोलन टोटल 3 चरण में संपन्न हुआ था। क्या क्या हुआ था, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रथम चरण हुआ था 1859 से लेकर 1881 तक, जो कि आप लोग फर्स्ट टाइम देखे थे। उसके बाद इसको भूमि आंदोलन, अलग अलग तरह के आंदोलन हुआ था, तो अलग अलग उद्देश्य से यह आंदोलन शुरू किया गया था। तो प्रथम चरण में आंदोलन था कि भूमि आंदोलन था, ठीक है, भूमि आंदोलन था, भूमि को वापस लेना था, जो कि लाल लोकनाथ के नेतृत्व में हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। लाल लोकनाथ जो है से नेतृत्व किए थे प्रथम चरण के सरदारी आंदोलन का। द्वितीय चरण में आपको देखने को मिलेगा 1881 से 90 तक मिलेगा, उसमें पुनर्स्थापना आंदोलन था। और थर्ड चरण में राजनीतिक आंदोलन, जो कि 1890 से 95 के टाइम पीरियड में चला गया था। तो यही 3 चरण में तो टोटल संपन्न हुआ था। क्लियर? चलिए एक चीज़ और देख लीजिएगा, जब यहाँ से बात हो रहा था भूमि आंदोलन के बारे में, तो यहाँ पे छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट पास किया गया 1869 का। 1869 में छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट बात किया गया। यहाँ पे CNT एक्ट नहीं है, टेन्योर्स एक्ट अलग है ना यहाँ पे। तो इसमें भूमि वापसी के लिए एक्ट बना था, जिसमें भूमि वापस दिया गया था। तो उरांव की जमीन को कहा जाता था भूइहर जमीन, तो इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। उरांव जनजाति की जो जमीन था उसको भूइहर कहा जाता है। जो जमींदार का जमीन था उसको मंझियस कहा जाता था। मुंडाओं की जमीन को खूटकट्टी कहा जाता था और सदानों की जमीन को कोड़कर कहा जाता था। सदान वगैरह देखिएगा, यहाँ पे मूल जनजाति के निवासी के लोग होते हैं झारखंड में, तो सदान पढ़ना भी है आपको। तो झारखंड के सदान देख लीजिएगा, यहाँ से सदानों की जमीन को कोड़कर कहा जाता था। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है आपको, भुइहर, मंझियस, खूटकट्टी और कोड़कर। तो ये सारा जमीन वापसी के लिए छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट आया था, जो कि आप लोग देख सकते हैं भूमि आंदोलन हुआ था लाल लोकनाथ के नेतृत्व में। टोटल 3 चरणों में यह सरदारी आंदोलन संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरदारी आंदोलन विद्रोह का विलय किस आंदोलन में हुआ था? तो अगर थोड़ा सा आपको टाइम पीरियड अगर याद हो, थोड़ा सा टाइम पीरियड याद हो, तो यहाँ से देख लीजिएगा। प्रथम चरण का शुरुआत हो 1859 से लेकर 81 तक, और उसके बाद यहाँ से 95 तक चला आया है थर्ड में। और 95 में अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो 1895 में कौन सा विद्रोह चला था, आप बताइए जरा। 1895 में चला था और फिर 1899 और 1900 में भी चला था, आपको याद होगा। तो वह था आपका मुंडा विद्रोह। क्या था? मुंडा विद्रोह 1895 में आपको उलगुलान देखने को मिला था। उलगुलान मतलब आंदोलन होता है, ओके, बिरसा मुंडा जी के नेतृत्व में हुआ था। तो मुंडा विद्रोह में इसका विलय हो गया था। 1895 में मुंडा विद्रोह हुआ था और वहाँ तक चला था, 1900 तक भी चला था। मैं कहीं बताया था आपको 1899 से लेकर 1900 के बीच में, जहाँ तक जो आंदोलन हुआ था अंतिम चरण में, तो वहाँ पे जो है
बिरसा मुंडा जी को जहर दे दिया गया था ना जेल में कैद करके, आपको ये सब पता होगा। तो जो था मुंडा विद्रोह में विलय हो गया था सरदारी आंदोलन का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, किसने अपनी पुस्तक द मुंडाज, बोला जा रहा है कि वो कौन से लेखक हैं जो कि अपनी पुस्तक है उनका द मुंडाज में सरदारी आंदोलन का उल्लेख किए हैं। डेविड कूपर, जेम्स कैविन, AC रॉय या फिर DN मजुमदार। क्या आंसर होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा आपका AC रॉय। तो AC रॉय वह पर्सन है जिनके द्वारा यह बुक लिखा गया है और इसमें जो है सरदारी आंदोलन के बारे में यह उल्लेख किए हैं, तो इसको आप याद रख सकते हैं, AC रॉय पर्सन है। DM मजुमदार का एक बुक है इंपॉर्टेंट, बार बार आपको बताता हूँ, कल्चर्स एंड रेसेस ऑफ इंडिया, कल्चर्स एंड रेसेस ऑफ इंडिया बुक इनके द्वारा याद रख लीजिएगा। और डाल्टन का बुक बताया था आपको, डाल्टन का बुक बताया था द कॉल ऑफ छोटा नागपुर ना, द कॉल ऑफ छोटा नागपुर, इनके द्वारा बुक है डाल्टन के द्वारा। ओके, क्वेश्चन 6 देखते हैं, इनमें से क्या सरदारी आंदोलन का उद्देश्य नहीं था? तो कहा जा रहा है कि सरदारी आंदोलन आप लोग देख लिए कब से चला था, 1859 से लेकर आपको देखने को मिलेगा 1895 तक पहुंच गया था, जो कि पुनः मतलब अंततः इसका विलय किस में हो गया था, मुंडा आंदोलन में इसका विलय हो गया था, तो इसको याद रख सकते हैं। तो सरदारी आंदोलन का क्या उद्देश्य नहीं था? जाति प्रथा की समाप्ति, यहाँ पे जाति गलत लिखा हुआ है, सॉरी, हर्षविकार की मात्रा होगा। बिगारी प्रथा की समाप्ति, ठीक है। उसके बाद है जमींदारों को भगाना या फिर भूमि प्रतिबंध को समाप्त करना। तो सारा का सारा देखने को मिलेगा। देखिए आज भी यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है, थोड़ा सा ना ध्यान से लेक्चर बनाना होता है। या देखिए ये क्वेश्चन जो मैं बुक से क्वेश्चन बना रहा तो इसमें जाति प्रथा जो है इसका आंसर आपका होगा जाति प्रथा की समाप्ति, जबकि वहाँ पे बेगारी प्रथा की समाप्ति आंसर दिया हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा बुक में 1-2 पॉइंट मिस्टेक होता है, तो थोड़ा सा ध्यान से स्टडी करना होता है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जाति प्रथा की समाप्ति जो था सरदारी आंदोलन का उद्देश्य नहीं था, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। बेगारी प्रथा क्या होता है? बेगारी होता है आपको फोर्स्ड लेबर, आपको जबरदस्ती कहीं पे काम कराया जाता है ना, तो उसको बोलते हैं फोर्स्ड लेबर। तो फोर्स्ड लेबर वगैरह को, ठीक है, जमींदारों को भगाना, भूमि प्रतिबंध को समाप्त करना, ये सारा जो है सरदारी आंदोलन का उद्देश्य था। जाति प्रथा का समाप्त करना इसका उद्देश्य वगैरह नहीं था। ओके, तो ये आपसे छांट सकते हैं इसको। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खरवार आंदोलन आ चुका है। खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गंगा नारायण जी ने, भगीरथ मान जी, जगन्नाथ मान जी या फिर जतरा मुंडा। तो आपको देखने को मिलेगा जो खरवार आंदोलन थे वो भगीरथ मान जी के द्वारा नेतृत्व किया गया था। भगीरथ मान जी देख लीजिएगा, खरवार आंदोलन जो है भगीरथ मान जी, इनको बाबा कहीं के नाम देखने को मिलेगा। तो भगीरथ मान जी का आंदोलन भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि भैया भगीरथ मान जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। ओके, तो खरवार आंदोलन को भगीरथ मान जी आंदोलन भी कहा जाता है क्योंकि ये इनके नेतृत्व में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देते हैं, खरवार आंदोलन कब शुरू हुआ? टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, 1870, 1874, 1880 या फिर 1885। तो खरवार आंदोलन आप लोग को देखने को मिलेगा 1874 में यह शुरू हुआ था। खरवार आंदोलन भगीरथ मान जी के नेतृत्व में, जिनको आप लोग बाबा के नाम से जानते हैं। भगीरथ मान जी का जन्म तलडीहा में हुआ था, जो स्थित है, बोला जा रहा है कि तलडीहा, भगीरथ मान जी का जन्म जो है तलडीहा में हुआ था। और तलडीहा कहाँ पे है? गोड्डा में, पाकुड़ में, साहेबगंज में या फिर देवघर में। तो भगीरथ मान जी का जन्म तलडीहा देखने को मिलेगा, वह आपको प्लेस पड़ेगा गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, देवघर सारा संथाल परगना के अंतर्गत आता है। ओके, और संथाल परगना टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आ जाता है, सारा ही है। 2 कौन बचा गया? 2 बची है आपका जामताड़ा और दुमका बच गया, तो उसको ऐड कर लीजिएगा तो आ जाएगा टोटल। तो यही गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में भगीरथ मान जी का जन्म हुआ था, तलडीहा गाँव में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस आंदोलन में मदिरा का विरोध हुआ था? मदिरा का विरोध किस में हुआ था? तो देखिए मदिरा का विरोध हुआ था भूमिज आंदोलन, खरवार आंदोलन, सरदारी आंदोलन या फिर बिरसा मुंडा आंदोलन। तो इसका हुआ था आपको खरवार आंदोलन में ही मदिरा का विरोध हुआ था। मदिरा शराब वगैरह समझते हैं ना, दारू, आप लोग समझते नहीं हैं। खरवार आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? जतरा आंदोलन, उलगुलान, हुल या फिर सपाहौड़। तो देखने को मिलेगा आपको जो खरवार आंदोलन था उसको सपाहौड़ के नाम से भी आप लोग जानते हैं। ओके, उलगुलान तो आपको बिरसा मुंडा जी का जो आंदोलन था उनको आप लोग उलगुलान बोलते हैं। उलगुलान का अर्थ क्या होता है? उलगुलान का मतलब होता है विद्रोह होता है ना, जबरदस्त टाइप का विद्रोह होता है, उसको उलगुलान का नाम दिया जाता है। क्वेश्चन 12 देखते हैं, खरवार आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? देखिए मैं ज़्यादा यहाँ पर टाइम पास नहीं करता हूँ, जितना इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कम समय में मैं डेली लगभग 20 मिनट का वीडियो रखता हूँ और उसमें 20 क्वेश्चन आपको दे देता हूँ। ओके, अब इतना सारा सा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बाकी अभी प्रैक्टिस सेट हम लोग करने वाले हैं, अभी तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा था कि कम से कम इतना हिस्ट्री वगैरह आप लोग पढ़ लीजिए ताकि आइडिया मिल जाए। उसके बाद भी हम लोग सेट करने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए। खरवार आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? हो, मुंडा, संथाल या फिर खड़िया। तो जो खरवार आंदोलन आप लोग खरवार देखते हैं जनजाति वगैरह,
तो यहाँ से उस संथाल का ही एक ग्रुप मिलता है आपको ना। तो खरवार आंदोलन संथाल जनजाति से संबंधित था, तो उसी का एक जाति देखने को मिलता है खरवार, तो यह संथाल से संबंधित था। संथाल जनजाति तो संथाल जनजाति झारखंड में सबसे ज़्यादा आपको बताया था ना, अब तो रट गया होगा 34% पूरा जनजाति में। ओके, खरवार आंदोलन से उदासीन लोगों को क्या कहा गया? जैसे कि देखे होंगे जो कुछ लोग ऐसे होता है सोसाइटी में जिनको कोई चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वैसे लोगों को खरवार आंदोलन से जो उदासीन लोग थे जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता था उन्हें क्या कहा जाता था? वाउज, नामांजी, सखुड़ी या फिर बाबजिया। तो उनको हम लोग बाबजिया कहते थे। ओके, तो बाबजिया इधर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या हो चुका है भाई, इसको सही कर दूंगा ना, यहाँ पे डी है यहाँ पे सी, तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा बाबजिया। तो बाबजिया कहा जाता था खरवार आंदोलन से जिनको लेना देना नहीं होता था उनको। ठीक है, कब शुरू हुआ था पुनः याद कर लीजिए 1874 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 14। लेखिका महाश्वेता देवी, लेखिका महाश्वेता देवी का बांग्ला भाषा का उपन्यास है सालगिरह डाके। क्या है? सालगिरह डाके। और राकेश कुमार सिंह का एक उपन्यास है हुल पहाड़िया। क्या है? हुल पहाड़िया। में किस नेता के बारे में चर्चा किया गया है? बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, भगीरथ मांझी या फिर जतरा भगत। तो यहाँ से आप लोग को देखने को मिलेगा ये जो ऐसा आपको देखने को मिलेगा तिलका मांझी के बारे में है। ओके, अब हम लोग तिलका मांझी विद्रोह में इंटर कर चुके हैं, तो ये तिलका मांझी का आप लोग को देखने को मिलेगा। ओके, किस में? हुल पहाड़िया। और जो किसका है? राकेश कुमार सिंह के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। और सालगिरह डाके एक उपन्यास है, किनके द्वारा? महाश्वेता देवी के द्वारा एक उपन्यास है। तो इसमें आपको तिलका मांझी का उल्लेख देखने को मिलेगा, इनके बारे में देखने को मिलेगा कि यह तिलका मांझी विद्रोह किए थे। तिलका मांझी का जन्म बोला जा रहा है, तिलका मांझी का जन्म तिलकपुर में संथाल परिवार में हुआ, ये भी संथाल परिवार में हुआ था। तो उन्हें और किस नाम से जाना जाता है? तिलका मांझी को देखिएगा एक और नाम से जाना जाता है, दिल्ली पहाड़िया, सबर पहाड़िया, जबरा पहाड़िया या फिर ढेलकी पहाड़िया। तो इनको जबरा पहाड़िया के नाम से जाना जाता है ना, तो इनको जो है से जबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तिलका मांझी ने अपने आंदोलन का प्रचार प्रसार के लिए किस वृक्ष के पत्तों का प्रयोग किया था? आपको पता होगा कि एक जगह से दूसरी जगह अगर इन्फॉर्मेशन हमको भेजना होता है तो कुछ तो लिख के वगैरह ताड़पत्र वगैरह पर पहले भेजा जाता था। तो तिलका मांझी जी ने अपने आंदोलन में का प्रचार प्रसार करने के लिए किस वृक्ष के पत्तों का प्रयोग किया था? साल, बरगद, केला या फिर पीपल। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? पता चल रहा है, साल वृक्ष का किया था, वही साल जिसमें आप सरहुल पूजा करते हैं चैत मास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलका मांझी ने किस अंग्रेज को जहरीले तीर मारकर हत्या कर दी? तो तिलका मांझी देखिए इन लोग सफल पहले देखे होंगे तो देखते होंगे आप लोग कि पहले तो बंदूक वगैरह मतलब इंडियन के पास था नहीं, तो इन लोग तीर कमान से चलाते थे। जैसे कि बिरसा मुंडा के भी बारे में जब बात किया था तो बताया था कि तीर कमान से चलाते थे, तो तिलका मांझी भी चलाते थे। और वह क्या कहते हैं, किस अंग्रेज को जहरीले तीर मारकर हत्या किए थे? रॉबसेस, टीमर, जेम्स एडम या फिर क्लीवलैंड। तो क्लीवलैंड वह पर्सन थे जिनको जहरीले तीर से मारकर जो है हत्या कर दिया गया था। एक मैं जब अपने घर जब गया था तो एक बार मेरे पापा एक इंटरेस्टिंग कहानी सुना रहे थे, बताते हैं हम। जैसे कि आप लोग भाला देखे होंगे, एक तरह का ऐसे भाला होता है, देखें ऐसे यहाँ पे इसका नुकीला जो है ऐसे थोड़ा सिरा रहता है, यहाँ से देखे होंगे, यहाँ से ठीक है, यहाँ से पूरा नुकीला रहता है, इस तरह से भाला बनता है। ठीक है, लकड़ी में वहाँ पे लोहा लगा दिया जाता है। तो मेरे पिताजी बता रहे थे कि यह भाला जो है जहरीला भाला बनता कैसे है। तो बोले कि छिपकली को पकड़ा जाता है और उसके बाद उसको जो इसका सरफेस दिख रहा है ना यहाँ पे लोहा वगैरह, उसको पूरा गर्म किया जाता है और उस छिपकली के ऊपर ऐसे पूरा इसको रख दिया जाता है। तो छिपकली का जितना जहर होता है ना, उसका रस वगैरह बोला जाता है कि ये लोहा वैसे सोख लेता है, एक तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है और ये बहुत जहरीला हो जाता है। और इससे जब मतलब लोगों को मार दिया जाता है ना, तो उसका जो शरीर का मन जहाँ बॉडी में लगता है तो कुछ दिन के बाद मांस जो है ऐसे गल के गिरने लगता है। मेरे पिताजी ऐसे बता रहे थे, सोचिए कितना दर्दनाक मौत होता होगा ये सारा चीज़। तो ये सब हमारे इंडियन का बहुत पुराना हथियार था, समझ गए। तो जहरीला तीर इस तरह से बनाया जाता है, थोड़ा सा आइडिया आपको दे दिया। तो वह क्लीवलैंड थे जिनको तिलका मांझी जो हैं से मार दिए थे जहरीला तीर से। ठीक है, तो क्लीवलैंड थे। बाकी एक चीज़ और याद रख लीजिएगा, यहाँ पे जो देखे होंगे तिलका मांझी वगैरह या ना वहाँ पे वृक्ष पर थे, ठीक है, ताड़ वगैरह के वृक्ष पर वहाँ पे छिप जाते थे, वहाँ से मारते थे, सोच लीजिए। तो गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग करते थे। गुरिल्ला पता है ना, शिवाजी के टाइम में गुरिल्ला वारफेयर यूज होता था, तो वही गुरिल्ला वारफेयर का यूज करते थे। मतलब छिप के बैठे रहिए, जब दुश्मन आएगा तो उसके बाद उस पर धावा बोल देना है।
क्वेश्चन 18 देखते हैं। तिलका मांझी विद्रोह जिसका प्रमुख केंद्र आपको देखने को मिलेगा वनचरीजोर में था, कब शुरू हुआ था बताना है। 1780 से 82, 82 से 84, 83 से 85 या फिर 1790 से 1791। तो आप लोग को देखने को मिले जो तिलका मांझी विद्रोह था वह 1783 से 1785 के बीच में हुआ था। और डायरेक्ट अगर एक डेट देंगे तो लगभग 1784 लगा लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बीच में वगैरह में देखने को मिला था यह विद्रोह वगैरह, ठीक है। जब शुरुआत वगैरह होता है ना तो यहाँ से टाइम पीरियड ऐसा ले लिया जाता है, और जब मेन रिवोल्ट होता है, चरम सीमा पहुँचता है, तो उसको मेन डेट माना जाता है, ठीक है। तो ये 1784 वगैरह डेट देखने को मिलेगा कहीं पे। तो 1783 1785 के टाइम पीरियड में चला जाएगा तिलका मांझी विद्रोह। प्रमुख केंद्र वनचरीजोर में था। क्वेश्चन 19 देखते हैं। तिलका मांझी को फांसी कब दिया गया था। तिलका मांझी जो कि तिलका मांझी विद्रोह के नेता थे, उनको फांसी की सजा कब हुआ था। 1783, 84, 85 या 86। तो 1783 से 1785 के ड्यूरेशन में विद्रोह हुआ था, तो उसके ड्यूरेशन में इनको जो है लास्ट में पकड़ा गया और उनके बाद फांसी दिया गया। तो 1785। कुछ चीज़ याद रख लीजिएगा। इनको बरगद के पेड़ से फांसी दिया गया था, ओके, बरगद के पेड़ में लटकाकर। उसके बाद भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम, इनको हम लोग मान सम्मान देने में कोई कमी नहीं रखे हैं। तो भागलपुर बिहार में भी पड़ेगा लोकेशन इसका। तो भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम इनके नाम पर है। और झारखंड में स्वतंत्रता सेनानी में शहीद होने वाले प्रथम सेनानी है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आप लोग को मैं पहले ही बताया था कि 1765 में अंग्रेजों का आगमन झारखंड में हुआ था। तो झारखंड में जितने भी स्वतंत्रता सेनानी देखने को मिलेंगे, तो उसमें सबसे पहले जो है शहीद होने वाले नेता आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तिलका मांझी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी में शहीद होने वाले प्रथम सेनानी थे, ओके। झारखंड में सिबू मानभूम क्षेत्र से अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम हुआ था 1765 में, आपको बताया था ना। और ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, 1767 में। सब चीज़ बता चुका हूँ आपको। आंसर आपका देख लिया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन 20 देखते हैं। किस पहाड़िया सरदार ने तिलका मांझी को पकड़वाने में अंग्रेजों की मदद की। देखिए, जब कहा जाता है कि घर का वेदी लंका ढाए, तो घर में जब तक आपका मत है तब तक बाहर से कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो इनको पकड़वाने में जो है से कोई एक पहाड़िया सरदार ही था, ठीक है, तो वही मदद किया था। कौन था वह। जौरा, भूखंड, सुखे या फिर सखुड़ी। वह था आपका जौरा, ओके। बाकी ये सब इरेलीवेंट नेम वगैरह है, इस सब को ध्यान ना दें। जो नाम है वह है जौरा। तो जौरा या फिर कहीं कहीं जौराह भी देखने को मिलेगा नाम, तो देख लीजिएगा आप लोग। तो इनका नाम क्या है, जौरा, जो वही है जो पहाड़िया सरदार जो कि तिलका मांझी को पकड़वाने में अंग्रेजों की मदद किए थे, ओके। चलिए, तो ये 20 क्वेश्चन थे, शॉर्टकट में हम लोग इसको देख लिया। सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपके समक्ष यहाँ पे डिस्कस कर दिया। तो चलिए फिर, और बाकी सारे अलग अलग जनजाति वगैरह आएगा तो सबका सिस्टम वगैरह हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम लोग आंदोलन को देख रहे हैं, ओके। सब टॉपिक को एक ही में मिसमैच करके पढ़ेंगे तो फिर मतलब खिचड़ी पक जाएगा माइंड में, तो फिर समझ नहीं आएगा। तो यहाँ तक आते हैं, जरूर लिखिएगा, बाकी थोड़ा बहुत शेयर कर दिया कीजिए, और वीडियो कैसा लगता है फीडबैक जरूर दिया कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वंदे भारत।